गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, उसके नोट्स विथ न्यूमेरिकल मैं आपको दोनों PDF सेंड कर चुकी हूँ। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यानी तत्व जो भी होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है, तत्वों की आवर्तता और उनके गुण। ठीक है, किसी भी तत्व को उसकी आवर्त सारणी में क्यों रखा गया है और उसका आवर्त सारणी में क्या स्थान है, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और उस आवर्त सारणी में जिन तत्वों को रखा गया है वो किस तरीके से रखा गया है और उनके अरेंजमेंट को, उनके अंदर होने वाली गुण को, सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ जो है और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। 3 टॉपिक है बच्चों। ये 3 टॉपिक्स में ही काफ़ी कुछ आ जाता है बच्चों। इस चैप्टर में आपके सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, यानी आवर्त सारणी। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल्स का मीन्स है जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको सबसे पहले, कोई भी एलिमेंट ढूंढे गए, डिस्कवर किए गए तो उनको सबसे पहले एक स्थान पर रखा गया, जिसमें सबसे पहले थे 116 तत्व थे। कितने एलिमेंट्स थे? 116 तत्व थे, जिसमें से 94 जो हमें मिले हैं वो हमें नेचुरल मिले हैं, नेचर से मिले हैं, प्राकृतिक रूप में मिले हैं। इससे पहले एक बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 116 तत्वों की खोज सबसे पहले हुई थी बच्चों। इस 116 तत्वों को में से 94 जो तत्व एलिमेंट्स थे उनको हमने कहाँ से लिया था, मिले थे हमें प्राकृतिक रूप में। बाकी जितने भी थे उन्हें हमने क्रिएट किया था, यानी बनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो एक बात क्लियर हो गई। कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई भी आप लोग रहते हो, जिस सिटी में रहते हो तो उसका पर्टिकुलर नेम है कानपुर। आप जिस एरिया में रहते हो उस पर्टिकुलर नेम है सुभाष रोड। पर्टिकुलर मकान में रहते हो उसका मकान नंबर है, तो इस पिन कोड है, तो एक टेबल बनी हुई कि इसके अंदर आप रहते हो, एक आइडेंटिटी है आपकी। तो इसी तरीके एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक स्थान दिया गया है, एक होम दिया गया है, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आप लोग सभी लोग इसको पीरियोडिक टेबल की पिक्चर्स या तो कॉपी में बनाएंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को लिखना या पढ़ना, स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल जब आपके सामने होगी तभी आपको समझ में आएगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैं पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रही, देखिए ये फोटो दी गई है, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको ये टेबल बनानी है कॉपी में। आपकी बुक की फ्रंट पेज पे भी बनी होगी और आपकी बुक के चैप्टर में भी बनी होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको कॉपी में पहले ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद ही कुछ लिखना है, क्योंकि जब तक टेबल आपके सामने नहीं होगी तब तक आप स्टडी नहीं सही तरीके से कर पाओगे, ना ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि ये जो पीरियोडिक टेबल हमारी बनी है इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले किसने दी थी, इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना ओपिनियन दिया। सबसे पहले आते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। बच्चों न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था, उससे पहले ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, चैप्टर का नेम नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। बच्चों इसका मीन्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूलैंड ने
एक ऐसा लॉ दिया था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व अपने एलिमेंट की, जैसे एक एलिमेंट ए है और 8वां एलिमेंट बी है, तो जो ये पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वही आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है बच्चों। अब ये तो इतना पूछा नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले बात है कि आपको सबसे पहले एक नाम आता है मेंडलीव, जो कि आपने हाई स्कूल में देखा होगा। मेंडलीव ने क्या किया था, सभी तत्वों को, जितने भी तत्व उन्होंने निकाले थे, उन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। यानी जिसका परमाणु भार 1 है तो उससे पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से उन्होंने परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया था, ठीक है। मेंडलीव ने इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के में इसको अरेंज किया था बच्चों, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि इसमें 12 रोज होती हैं और 8 कॉलम्स होते हैं। इसमें उन्होंने कहा 12 रो होती हैं और 8 कॉलम्स होते हैं, 12 रो और 8 कॉलम, ठीक है। इन्होंने कहा 8 यानी वर्ग हो गए, 8 क्या हो गया हमारे वर्ग हो गए, और ये क्या हो गए आवर्त हो गए। इनके अकॉर्डिंग 12 आवर्त और 8 वर्ग थे। मेंडलीव ने कहा कि किसी भी तत्व को उनके सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, ठीक है, तब उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के आवर्त अलग होते हैं। यानी कोई भी तत्व है उसका पहला एलिमेंट जो होगा और जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों एक दूसरे के आवर्ती फलन होंगे, ठीक है बच्चों। इसीलिए आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि इसमें 12 आवर्त और 8 कॉलम है। एक अभी विद्युत चल रहा है उसके बाद जैसे मैं नोट प्रोवाइड करूंगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। सबसे पहली बात कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो कि आपके किसने दिया था, जो मेंडलीव थे उसके अकॉर्डिंग किन्होंने दिया था, वो मोजले ने, हेनरी मोजले ने सन 1903 में, अब हेडिंग डालेंगे आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। आपको जो करना चाहिए कॉपी में, थियोरिकल है चैप्टर ज़्यादा, तो आपको कॉपी में सारे नियम, ठीक है, जो आपकी बुक्स में दिए होंगे, न्यूलैंड का आश्चर्य नियम, ये लिख लीजिएगा। नहीं, मैं नोट्स ही प्रोवाइड कर दूँगी, आपको लिखोगे तो ऊपर नीचे कर देते हो फिर, ठीक है। मैं आपको नोट्स दे दूँगी, उससे आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात कि आज हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सन 19 ईयर किस ईयर ने किया था, 1913, किस साइंटिस्ट ने किया है, किस साइंटिस्ट ने किया, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने किया है, ठीक है। हम हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो गया आपको। हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने सन 1913 में पीरियोडिक लॉ दिया था। इनके अकॉर्डिंग जितने भी लॉस थे वो सब इनके
बैक में थे, मतलब जितने भी लॉ थे सब गलत इन्होंने साबित किए थे। उनके अकॉर्डिंग इस रोल में किसी भी सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और इसका लॉ क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए परमाणु भार तो आप निकाल सकते हो, परमाणु क्रमांक वहाँ पे आइडेंटिटी होती है, इसकी जैसे आइडेंटिटी होती है, इसकी जितनी हुई जो कि वही से उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है, ना कि उसकी वेट से। देखिए बच्चों कोई भी एलिमेंट है या कोई भी पर्सन है वो उसकी एज फैक्टर से ही पता चलता है, ना कि एज वेट से आप उसको बता पाओगे कि इतनी एज का है, नहीं बता सकते हो ना। तो इसीलिए हर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था मोज़ले ने। उनके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बात समझ में आ गई? उनके अकॉर्डिंग परमाणु भार था और इनके अकॉर्डिंग परमाणु क्रमांक था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त है। उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। उन्होंने क्या हमारे कहा था, उन्होंने कहा था 8 वर्ग है और 18 आवर्त है। इन्होंने पूरी टेरिटोरी का नक्शा बदल दिया था। इन्होंने कहा 18 वर्ग है, 7 आवर्त है, यानी 18 पीरियड्स एंड 7 18 पीरियड और 7 कॉलम। ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त। बात समझ में आ गई? चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया? आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव के आवर्त नियम में फर्क है। ठीक है, तो अब आपको एक होमवर्क करना, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के लिए आगे बात बढ़ेंगे। पहले एक आपको होमवर्क करना है, आपको जितने भी हैं पहले आपको नोट्स आपको क्या बनाने फिर लास्ट में मैं आपको देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखना है। जो कि मोज़ले में अंतर ये करना है। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आपको उसकी ओर बढ़ेंगे। इसके बाद आइए, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये नोट आप लिख लोगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। इतने भी तत्व होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की आयनिक त्रिज्या की। किसकी बात की थी बच्चों? आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या कहाँ से मिलेगी बच्चों? आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम। ठीक है, आयनिक त्रिज्या पढ़ने से पहले किसी भी तत्व के जो परमाणु बनते हैं, ठीक है बच्चों, जितने भी एटम्स बनते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। इतने सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बच्चों इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अभी लॉज वगैरह सब आप लोग पढ़ समझ लिया आपने, दोनों लॉ और उसकी विशेषताएं वगैरह सब आपको बुक पे दी
हुई है, कितने आवर्त है, कितने कॉलम है, सब दिया हुआ है। उसमें थ्योरिकल पार्ट है, सिर्फ आपको नोट करना है, ठीक है। इसके 8 और 9 पॉइंट्स नोट कर लें। सबसे पहले जो फंडामेंटल है उसको मैंने क्लियर करना स्टार्ट करती हूँ। एटॉमिक रेडियस जिसे बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। देखिए, आपसे सबसे पहली बात ये बता दूं कि परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है, उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं। ये कोई भी तत्व होता है, जैसे कोई भी तत्व है, उसके नाभिक में आखिरी कक्ष तक की दूरी, नाभिक से आखिरी कक्ष तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या का क्या इफेक्ट होता है बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ। परमाणु त्रिज्या का मतलब जैसे आपसे बोला जाए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, सोडियम एटम की नाभिक से आखिरी कोश की दूरी, ठीक है। किसी भी परमाणु की त्रिज्या उसकी नाभिक से उसके आखिरी कोश के बीच की दूरी कहलाती है। नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि परमाणु त्रिज्या का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम आवर्त में कहीं जाएं या वर्ग में कहीं जाएं, तो देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। रीज़न क्या है? परमाणु का साइज बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये बता दूं मैं कि आपको नोट क्या करना है। नोट्स किस चीज़ के बनाने, जितना मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बुक्स में आपके बहुत कुछ दिया हुआ है ना। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल लगाओगे कॉपी में, उसके बाद सबसे पहले टॉपिक आप लिखोगे मैंगनीज की आवर्त सारणी क्या है वो आप लिखोगे। ये नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको नोट डाउन करना। आवर्त सारणी यानी मैंगनीज की पीरियोडिक टेबल। सेकेंड लिखोगे इसका आवर्त नियम, मैंगनीज का आवर्त नियम, ठीक है। फिर मैंगनीज की आवर्त सारणी के साथ साथ आप इसके गुण एवं दोष भी लिखोगे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और इसके ड्रॉबैक्स। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड है आपका मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त नियम। आवर्त नियम न्यूटन वगैरह हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 10th में, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आपको लगता है नहीं तो आप लिख सकते हो। फोर्थ का लिखोगे आधुनिक आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के गुण एवं विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद ये चारों टॉपिक आपके फिर कॉपी में जो डिफरेंस मैंने कहा है वो भी लिखोगे, इसको नोट करिए पहले। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एटॉमिक रेडियस कल मैं आपको डीपली पूरा क्लियर कर दूँगी, ठीक है। पहले ये 4 टॉपिक है इनको क्लियर कर दूँगी। मैंगनीज की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखा गया था बच्चों, और एक तत्व कोई भी तत्व थे तो उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त तो उसकी गुण तथा कोश लिखोगे, आवर्त नियम लिखोगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या था? किसी भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण एवं विशेषताएं लिखोगे।
फिर इसके बाद आप डालोगे कि तत्वों के गुण, आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, परमाणु त्रिज्या डालोगे, उसके बाद उसके डिफरेंशियल्स लिखोगे, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है बेटा, इतना आपको करना है, बाकी मैं आपको समझाती रहूँगी। कल पूरा